Hello guys, welcome back again to the online classes. Today again I will solve some remaining questions of the miscellaneous exercise which is related with the chapter number 1st based on NCERT syllabus, and chapter title is set theory or sets. So now I am starting from the question number 7th. Given question is, it is true that for any sets A and B, power set of A union power set of B is equals to power set of A union B. Is this possible or not? If it is possible, then verify it, or if it not possible, then also verify the same thing. तो हमें क्लियरली क्या करना है, LHS को RHS के इक्वल शो करना है कि इक्वल होगा या फिर नहीं होगा. सो फॉर इट, अब देखो इस जनरली क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ कंडीशंस दे के हमें प्रूव करना होता है, बट इन दिस स्टेटमेंट द कंडीशन इज नॉट गिवन एंड द डायरेक्टली प्रूव्ड वैल्यू इज गिवन कि हमें ये सब कुछ प्रूव करना है. तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास एक ही रहता है, जैसे अपन ने पिछले जितने भी क्वेश्चंस किए हैं. अब एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो पीछे वाले जो क्वेश्चंस है वो अपन ने किए, उनमें यदि कोई प्रॉब्लम है आपके तो एक एग्जाम्पल लेके उसको सिंप्लीफाई करें. यदि आप डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं तो एग्जाम्पल लें, सेट का कोई एग्जाम्पल लें और उसके दूसरे सेट के साथ में रिलेट करें. आपका आंसर ऑफिशियली 100% मैं श्योर हूँ कि आपका आंसर मैच हो जाएगा. और वो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ से इसको एक एग्जाम्पल से सोल्व करने की कोशिश करता हूँ. और इन फ्यूचर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे अपन, मैं सभी को एग्जाम्पल्स लेके सिंप्लीफाई करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन को सोल्व करने का एक मेथड और भी होता है कि या तो आप उसके प्रॉपर फॉर्मेट पे जाएं, और यदि आप नहीं पॉसिबल है कि आपके लिए वो कर पाना, तो फिर आप एग्जाम्पल यूज़ करें और उसके थ्रू आप उस क्वेश्चन को स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए और उसको प्रूव कर दें. तो ये भी अपने पास एक मेथड होता है. सो लेट्स प्रोसीड. सबसे पहले हमारे पास होना है कि एक सेट कंसिडर करते हैं. लेट ए इज ए सेट, और इसमें मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ. चलो मैंने लिया ए बी सी ले लेते हैं, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और सेकंड कोई सेट लेता हूँ बी, इसमें मैंने लिया सी एंड डी, कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद, ठीक है. तो पावर सेट ऑफ ए कैलकुलेट करें तो अपने पास क्या क्या बनेंगे. ये अपने आप में एक सेट होगा, तो पहला तो 5, बात समझ में आ गई आपके. फिर क्या बनेगा 5, देन ए, देन बी, सेकेंड होगा आपके पास, नेक्स्ट होगा सी, नेक्स्ट होगा ए बी, नेक्स्ट होगा ए सी, नेक्स्ट होगा आपके पास बी सी, और नेक्स्ट होगा ए बी सी. कहने का मीनिंग ये होगा टोटल 8 बनेंगे. फॉर्मूला होता है टू द पावर m, टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि पावर 3 लगेगा यहाँ से. तो टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट अपने कंप्लीट हो चुके. ये हुआ आपका पावर सेट ऑफ ए. अब हम कैलकुलेट करते हैं पावर सेट ऑफ बी. तो इसके लिए फर्स्ट हो गया 5, सेकंड हो गया सी, थर्ड हो गया डी, नेक्स्ट हो गया सी डी. टोटल 4 ही होंगे. टू द पावर 2 इज इक्वल्स टू 4. जब भी ऐसा कोई एग्जाम्पल है तो उनमें एटलीस्ट एक वैल्यू कॉमन रखें. एक कोई भी एक एलिमेंट है वो कॉमन रखें. मीन्स ए इंटरसेक्शन 5, ए इंटरसेक्शन बी, ये 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए. हो भी सकता है, वो कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन यदि ऐसा होगा तो ये आपका क्वेश्चन थोड़ा देखने में अच्छा लगता है कि भाई कोई एक एलिमेंट आपने कॉमन ले लिया. ज़्यादा भी ले सकते हो. जब पावर सेट की बात है तो बहुत बड़ा सेट कंसिडर नहीं करना चाहिए. मान लीजिए आपने एक एलिमेंट और बढ़ा दिया तो ये इधर भी बढ़ता है, फिर तो थोड़ा छोटा रखें और कुछ कॉमन वैल्यू रखें. अब देखो पी ए यूनियन बी कैलकुलेट करते हैं अपन. पी ए यूनियन बी. अब चलो इनमें कॉमन क्या है, 5 कॉमन है. देन ए कॉमन तो नहीं है लेकिन है, किसी एक में हो तो भी चलेगा. बी की बात करें, सॉरी बी इसमें नहीं है लेकिन ऊपर वाले में है. सी कॉमन है. फिर ये भी ले लेता हूँ साथ ही, डी हो गया.
ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हुआ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब डबल डबल कर लेते हैं, ए बी और ए सी, आफ्टर इट बी सी, आफ्टर इट ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, सी डी एंड ए बी सी। ये आपका रिजल्ट बना पी ए यूनियन बी। तो ये आपकी होगी एलएचएस। अब आरएचएस के लिए पहले अपन कैलकुलेट करते हैं ए यूनियन बी। नाउ ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। सिंपल, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शायद। ए बी सी डी आपके पास आया। अब हमें इसकी पावर सेट्स कैलकुलेट करने हैं। ए यूनियन बी, तो इसके पावर सेट्स होंगे कितने? टू द पावर 4 मीन्स नंबर ऑफ पी ए क्या होगा आपका? टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 16 होंगे टोटल। होंगे कौन कौन से? चलिए करते हैं। अब देखो, ये जो इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं वो इजी रहता है, लेकिन इसकी प्रोसेस लेंथी होती है। और यदि हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो उसकी प्रोसेस थोड़ी टफ होती है, लेकिन क्वेश्चन उसका सोल्यूशन छोटा होता है, इतना ही डिफरेंस है। तो फर्स्ट में तो 5, फिर ए, आफ्टर इट बी, आफ्टर इट सी, आफ्टर इट डी, अब 2 के पेयर में आते हैं ए बी, फिर ए का सी के साथ में ए सी, कोमा से सेपरेट कर रहा हूं मैं, फिर ए डी, ए कंप्लीट हुआ। अब बी के साथ में आते हैं बी सी, ए भी तो ऑलरेडी हो चुका है, बी डी, बी डी हुआ, अब सी डी, अब ट्रिपल में आते हैं ए बी सी, बी को इग्नोर कर दो, ए सी डी, या फिर ए बी डी लेता हूं, ए बी डी, ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया, अब बी के साथ इतना ही होगा, ए सी डी। क्लियर है? फिर बी सी डी, अब लास्ट में जो कंप्लीट है ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी। नाउ काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 टोटल हो गए, मतलब 16 एलिमेंट्स हो गए आपके इस सेट में। अब इसमें 8 हैं, इसमें 16, बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं ये आपका हुआ RHS। सो LHS is not equals to RHS, or we can say that power set of A union power set of B is not equals to power set of A union B। और ये इसका जस्टिफिकेशन हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। सो बिफोर दैट पोज दिस एंड नोट इट डाउन। So the question number 8 is show that for any sets A and B, कोई दो सेट है अपने पास A and B, उनके लिए हमें कुछ प्रूव करना है। फर्स्ट हमें प्रूव करना है A इज इक्वल्स टू A यूनियन B, सॉरी A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। फर्स्ट तो हमें ये प्रूव करना है, और सेकंड जो है वो A यूनियन B माइनस A इज इक्वल्स टू A यूनियन B। क्लियर? चलो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट हम पहले इसको प्रूव करते हैं। लेट A इज a set of 1 2 3 and B is a set of 3 4 5। आई थिंक इज देयर इज नो डाउट। भाई कोई मैंने सेट एज्यूम किए हैं
और एक एग्जांपल लेके सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मैंने कोई सेट एज्यूम कर लिया, ए ये होगा और बी ये होगा। आप सेट को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, एलिमेंट चेंज कर सकते हैं, सेट बड़ा बना सकते हैं, छोटा बना सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, डेफिनेटली 3 होगा। ये कि एलिमेंट है इनमें कॉमन। और ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस 3 हट जाएगा, बचेगा क्या 1,2। बस ये रिजल्ट रहा। अब हमें कैलकुलेट करना आर एच एस। एल एच एस तो आपका ए ये हो गया, आर एच एस चेक करते हैं। आर एच एस में आपको क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। देखो रिजल्ट, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है 3, यूनियन ए माइनस बी आपके पास है 1,2। रिजल्ट क्या आएगा 1, 2, 3, और जो कि किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। इट मीन्स अपन बोल सकते हैं ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। सिंपल है, इजीली हो भी जाएगा और समझ में भी आ गया होगा। अब इसकी बात करते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं, ए वही हुआ अपना 1, 2, 3 और बी हो गया 3, 4 एंड 5। तो b माइनस ए कैलकुलेट करते हैं। b माइनस ए इज इक्वल्स टू, बी में से इसमें से ये माइनस होगा तो 3 हट जाएगा, बचेगा 4 एंड 5। ऐसा नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं लिख देता हूँ 3, 4, 5 माइनस 1, 2, 3। तो 3 हट जाएगा, बचेगा 4, 5। मीन्स b माइनस ए इज इक्वल्स टू 4 एंड 5 ओनली। क्लियर है। अब हमें LHS कैलकुलेट करते हैं। LHS A यूनियन B माइनस ए इज इक्वल्स टू, ए आपके पास है 1, 2, 3, 1, 2, 3 यूनियन B माइनस ए, ये बचा 4, 5 और रिजल्ट क्या आया 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये वैल्यू बनी आपके LHS की। अब RHS के लिए A यूनियन B कैलकुलेट करते हैं। RHS A यूनियन B देखो क्या आएगा, A आपके पास है 1, 2, 3 यूनियन B आपके पास है 3, 4, 5 implies that A यूनियन B is equals to 1, 2, 3 कॉमन है 4 एंड 5। फाइनली क्या है आपके पास, A यूनियन B माइनस A इज इक्वल्स टू A यूनियन B। मीन्स ये दोनों इक्वल है ना, तो आपका LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के। तो ये दोनों का प्रूव हो गया। सपोज दिस एंड नोट इट डाउन। Okay student, now I'm starting the question number 9th. Given question is using properties of sets, show that properties set का यूज करते हुए हमें प्रूव करना है कुछ। A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। और सेकंड जो हमें प्रूव करना है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज ऑल्सो इक्वल्स टू A। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 9th। तो वापस मैं एक बार फिर से देखो, प्रॉपर्टीज ना यूज करते हुए एग्जांपल्स को फॉलो करता हूँ कि ये समझने में ज़्यादा इजी रहता है। तो चलिए मैं कोई एग्जांपल सेलेक्ट करता हूँ। लेट A is a set of 1, 2, 3, clear, and B is another set of 3, 4 and 5। ठीक है यहाँ तक। अब पहले हम कैलकुलेट करते हैं A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B क्या होगा, देखो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। ये तो आपका A यूनियन B हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B की बात करें तो 1, 2, 3 इंटरसेक्शन विथ
3 4 5। तो A इंटरसेक्शन B आपके पास होगा ओनली 3, क्योंकि कॉमन इनमें 3 है। भी सेट ही अपन ने ऐसा सेलेक्ट किया, इसमें एक एलिमेंट कॉमन है, आप मोर देन वन भी सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई कुछ ज़्यादा एलिमेंट आपके कॉमन हो। बात समझ में आई यहाँ तक। अब LHS सेलेक्ट करते हैं, LHS A यूनियन A इंटरसेक्शन B क्या होगा। देखो A आपके पास है 1 2 3 यूनियन विथ A इंटरसेक्शन B जो कि आपके पास है 3। यहाँ से फाइनली रिजल्ट क्या आएगा 1 2, जो कॉमन उसको 1 टाइम लिखेंगे, तो A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू आपके पास आया 1 2 3, जो कि किसके इक्वल है, A के इक्वल है। भाई A क्या था 1 2 3 था ना, तो जो कि किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया। ये तो अपना फर्स्ट पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट वापस से A इज इक्वल टू मैं कंसिडर कर लेता हूँ 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 3 4 5। A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 3 4 एंड 5। तो मैं पहले A यूनियन B कैलकुलेट करता हूँ। A यूनियन B इज इक्वल्स टू, देखो रिजल्ट क्या देगा 1 2 3 यूनियन 3 4 5, और A यूनियन B यहाँ से क्या मिलेगा 1 2 3 4 एंड 5। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब मैं LHS सेलेक्ट करता हूँ। LHS क्या आएगा A इंटरसेक्शन A यूनियन B। A आपके पास है 1 2 3 इंटरसेक्शन विथ 1 2 3 4 5, बिकॉज A यूनियन B इज 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन कैलकुलेट करते हैं तो जो कॉमन वैल्यूज हैं वो आएंगे 1 2 3, इनमें कॉमन 1 2 3 है, मीन्स A यूनियन इंटरसेक्शन A यूनियन B, और आपका रिजल्ट कितना आया 1 2 एंड 3, जो कि किसके इक्वल है, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं अपन विच इज इक्वल्स टू A और विच इज इक्वल्स टू A, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई होगी। तो ये अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी सेम फॉर्मेट में अपन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, so that A intersection B is equals to A intersection C need not imply B is equals to C, need not imply B is equals to C। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि ये कंडीशन दे रखी है, तो ये कंपलसरी नहीं है कि B और C दोनों क्या हो, इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो हमें बस यही प्रूव करना है कि जब ये कंडीशन दे रखी है तो वो इक्वल नहीं होंगे, मीन्स हमें कोई एक एटलीस्ट एक कंडीशन ऐसे प्रूव कर देनी है जिसके लिए कि ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, हो भी सकता है लेकिन नहीं भी तो हो सकता है। तो हमें वो नहीं वाली जो कंडीशंस है, कंडीशन कौन कौन सी कंडीशन है, तो उनमें से कोई भी एक कंडीशन अपन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे या फिर हम सेटिस्फाई करवा देते हैं। सो फॉर इट वी कैन से दैट फॉर दिस टाइप ऑफ द कंडीशन इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट B विल बी इक्वल्स टू C। तो हम इसी फॉर्मेट पे वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम कोई एक सेट एज्यूम करते हैं, लेट A इज इक्वल्स टू 1 2 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। और B इज इक्वल्स टू मैंने मान लिया, मान लो 3 4 5, और C या फिर यू मान लो, एक और बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे 3 4, और इसमें कर लेता हूँ 3 4 5 6, और यहाँ पर भी रख लेता हूँ मैं 3 4 7 8, कुछ भी कर लो, 9 कर लो। बात समझ में आ गई। B और C, वैसे तो B और C इक्वल प्रूव करना हो अपने को मैथमेटिकली प्रॉपर फॉर्मेट में, तो हमें ये प्रूव करना होता है इफ़ B इज इक्वल्स टू C देन B इज अ सेट ऑफ
सबसेट ऑफ सी और सी इज सबसेट ऑफ बी। ये दोनों केस प्रूव करने होते हैं हमने को भाई। कोई भी दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, बी इज सबसेट ऑफ सी और सी इज अ सबसेट ऑफ बी। ये यदि अपन प्रूव कर दे तो इसका मतलब होता है ये। तो हम ये फॉर्मेट नहीं फॉलो करते हुए हम कोई एग्जाम्पल कंसिडर कर रखे हैं। अब देखो आगे की बात, थोड़ा सा हटा देता हूं। यहां से देखो हमें कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो LHS ए इंटरसेक्शन बी। ए आपके पास है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन विद बी आपके पास है 3 4 5 6। अब दूसरी बात, यहाँ पर जब एग्जाम्पल लो तो कंडीशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल चलते हैं। ये नहीं कि जो मन में आए वो, हाँ वो ले सकते हो, बट जो कंडीशन है उसको भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आए वो ए इंटरसेक्शन सी की भी वैल्यू होनी चाहिए, तभी आप कंडीशन को फुलफिल कर पाओगे। अब ये दोनों इक्वल आ नहीं रहे हैं आपके, तो फिर ये इक्वल आने का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाय द वे आपने एग्जाम्पल ऐसा सेलेक्ट किया कि ये इक्वल रहे, ये कंडीशन फुलफिल करता है, तो हमारे पास एटलीस्ट एक कंडीशन ऐसी आनी चाहिए जिसमें कि ये केस नहीं बनता और हमें यही शो करना है। तो अपना ए इंटरसेक्शन बी विल बी क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 3 4 आएगा अकेला, क्योंकि यही कॉमन है। अब देखो हम RHS सिंप्लीफाई करते हैं। RHS लिया तो अपना क्या आया, बी इंटरसेक्शन सी करते, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। रिजल्ट क्या देगा, देखो ए आपके पास है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन विद सी आपके पास है 3 4 7 8 9, 3 4 7 8 9। ए इंटरसेक्शन सी क्या मिला आपको, 3 4। अब देखो आपकी कंडीशन देखो फुलफिल हो रही है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। हियर ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। बट बी एंड सी बोथ आर नॉट इक्वल। ध्यान से देखो ना, इसके एलिमेंट 5 6 7 8 9 डिफरेंट है, बट बी इज इक्वल्स टू सी। सो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस देन बी इज इक्वल्स टू सी। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं बट बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। बात समझ में आ गई होगी। सो इट इज इनफ फॉर द टुडेज क्लास एंड द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।